आज हम आ पहुँचे हैं मोराबादी रांची में, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आर्मी एग्जीबिशन लगा है। भारत की तीनों सेनाओं ने यहाँ पे अपना शौर्य प्रदर्शन और साथ ही साथ अपने हथियारों का प्रदर्शन लगाया है और काफ़ी बड़े उत्साह और काफ़ी बड़े जोश के साथ यहाँ के युवा यहाँ पर आकर के आर्मी के कारनामों को देख रहे हैं, उनके शौर्य को समझ रहे हैं। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के कुछ आर्मी ऑफिसर से, कुछ विजिटर से, कुछ स्टूडेंट से, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी आर्मी कितनी आधुनिक हो चुकी है, कितनी शक्तिशाली है और हमारी जो सेना है वो कितनी ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाई है। तो आइए हमारे साथ स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमानों का। भारतीय सेना के पूर्वी कमान की ओर से राजधानी रांची स्थित मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी सशक्त सेना समृद्ध भारत का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय की पहल पर भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की ओर से 6 से 8 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का थीम नो योर आर्म्ड फोर्सेस था। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात रहती है, जिसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं। समृद्ध भारत प्रदर्शनी नो योर आर्म्ड फोर्सेस के अहम अवसर पर आप सभी जवानों के बीच सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके आयोजन के लिए भारतीय सेना के पूर्वी कमान को मैं बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और उत्तर प्रदेश में उस जनपद का निवासी हूँ जहाँ पर फोर्सेस के अच्छे स्थान है और हमारा जिला बरेली निश्चित रूप से वायुसेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहाँ पर अंडरग्राउंड हैंगर भी है और जब चीन से लड़ाई हुई थी उसके बाद हमने वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से देश ने काम किया और एक अच्छी पहचान बरेली के अंदर वायुसेना की है। हम सब सारे लोग इसको जानते और पहचानते हैं। ये प्रदर्शनी न केवल हमारी सेना के अद्वितीय कौशल, साहस, पराक्रम एवं समर्पण का प्रतीक है, बल्कि ये लोगों विशेषकर हमारे युवाओं के लिए अनुशासन और प्रेरणा का एक अहम स्रोत भी है। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग ले रही है। कहा जाता है कि किसी को भी अनुशासित जीवन जीने की कला सीखना है तो सैनिकों से सीखे। वे विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा है तो सदैव तैनात रहते हैं। हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं कि हमारे वीर सैनिक दिन रात जागकर एक -40 डिग्री टेम्परेचर पर जहाँ पर हमारे सैनिक काम करते हैं, और अभी हमने टेलीविजन के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पर उस स्थान को देखने का काम किया है, तो वास्तव में हमारा सीना गर्व से आगे और बढ़ जाता है कि हमारे सैनिक किस मेहनत से वहाँ पर काम कर रहे हैं और देश की रखवाली कर रहे हैं। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश के युवाओं को भारतीय सेना से अनुशासन और पराक्रम की प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बन रही है और विकास पथ पर अग्रसर है। गांव से, ग्रामीण इलाकों से, गांव, टोला, पंचायत से लाखों लोग आएंगे। अद्भुत दृश्य होगा, कैसे अनुशासन में रहकर इस प्रदर्शनी का को देखकर मां भारती, हम कहते हैं कि हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा, जिस तिरंगे की आन बान और शान रुआन बानसान, उसकी रक्षा के लिए हमारे वीर जवान
लगातार चौकसी और ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ वे वीर जवान लगे रहते हैं। और आज बताने में हमको हर्ष हो रहा है कि देश में डिफेंस प्रोडक्शन का मूल्य इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपया। हम आत्मनिर्भर बनने कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत को देख रहे हैं। 85 देशों को अस्त्र शस्त्र हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह अद्भुत है कैसे भारतीय सेना 70% इंटेलिजेंस हुई। हम आत्मनिर्भर हुए, हम किसी से कम नहीं है। और यह आत्मनिर्भरता का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट की। हमारे टॉर्नेडोज के लिए प्रदर्शनी में थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के पराक्रम और शौर्य के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में देश की प्रगति को भी दर्शाया गया। नो योर आर्म्ड फोर्सेस थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में नई पीढ़ी के उन्नत हथियारों को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में AK-2003 राइफल, इन्फेंट्री मोटार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एवं लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम जैसे हथियारों की कार्यप्रणाली और क्षमता से आम नागरिकों को रूबरू कराया गया। इसके अलावा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, अल्ट्रा लाइट होवित्जर, एंटी एयरक्राफ्ट गन एवं एयर डिफेंस रडार के विषय में भी आम नागरिकों को जानकारी दी गई। इस प्रदर्शनी में सभी आयु वर्ग के नागरिकों को बेहद सक्षम आधुनिक सैन्य वाहनों, ऑल टेरेन व्हीकल, हाई मोबिलिटी रिकॉनेंस व्हीकल, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल एवं रफ ट्रेन लॉजिस्टिक व्हीकल देखने का मौका मिला। प्रदर्शनी में बोफोर्स तोप और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर आकर्षण का केंद्र रहा। बिल्कुल बेहतरीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स के जॉइंट टीम का कि उन्होंने रांची में इतने बड़े एग्जीबिशन की शुरुआत करी है। और निसंदेह पूरे रांची वासियों के लिए है एक बेहतरीन अनुभव है कि वह भारत देश के सैन्य पराक्रमता को बिल्कुल अपने आँखों के सामने देख पा रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ पहले तो ये सिर्फ टीवी और फिल्मों तक ही सीमित रहते थे, बट अपनी आँखों के सामने से बोफोर्स गन और विभिन्न टैंक्स, चीता हेलीकॉप्टर, डेयर डेविल्स और इन सब चीज़ों को देखकर जो उत्सुकताएं लोगों के दिलों में पहले रहा करती थी वह अब सभी दूर होंगी। और देश में पराक्रम की कितनी संभावनाएं हैं, देश के पूरे शौर्य, इसकी जो पहचान है उसको आज सभी को देख पाने का, अनुभव करने का मौका मिल रहा है। और निसंदेह ये सभी भारतवासियों, सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी जवानों के लिए एक बिल्कुल अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहेगा। और देश प्रेम के प्रति, फ़ौज में जाने के प्रति सभी लोगों को यह प्रज्वलित भी करता रहेगा। मैं समस्त रांची वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी फ़ौज के जितने भी यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व टीम मेंबर्स रहे हैं उनके द्वारा किए गए पिछले दिनों के मेहनत को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन प्रदर्शनी का रांची ज़िले में आयोजन करवाया। हमारी इंडियन आर्मी क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करती हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल जिसके अंदर कैसे कैसे इक्विपमेंट्स है। फील्ड में क्विक मेकशिफ्ट कैसे बेड वगैरह लगाया जा सकता है, इन कॉम्बैट कैसे मैक्सिमम जाने बचाई जा सकती हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स। इसके उस साइड हम लोग एक सेगमेंट है, इसमें बायो केमिकल वगैरह अगर हो जाता है तो क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारी आर्मी यूज़ करती हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कैसे सिमुलेशंस था, उधर अच्छी खासी क्विज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ की गई है आर्मी के ऊपर ताकि हमारे यूथ आदत में बने रहें कि हमारे आर्मी के बारे में। इधर हम देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स लाइक रेडियो, फैक्स वगैरह, सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह के बारे में। बाहर हम लोग देख सकते हैं क्या क्या फील्ड आर्टिलरी, टो गन्स, कैनन्स वगैरह है। इसके अलावा बहुत कुछ भी है। यहाँ पे सारे डिफेंस से रिलेटेड सारे कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ न्यू चीज़ है जो हम लोग कभी देखे भी नहीं थे। यहाँ
यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के डिफेंस के बारे में हम लोग को पता चल रहा है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होता है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या स्ट्रैटेजीज रहते हैं, वो सब के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ मोराबादी माँ के बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ पर जल, थल, वायु सेना के तीनों डिपार्टमेंट आए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी मिसाइल है उनके बारे में बताया जा रहा है बहुत अच्छी तरीक़े से, और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत कोई आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें आके देखना चाहिए, सीखना चाहिए यहाँ के बारे में। मौके पर सेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किया। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल टीम ने कई साहसिक प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। सेना की आकाशगंगा टीम द्वारा लड़ाकू फ्री फॉल के लाइव प्रदर्शन व इन्फेंट्री सैनिकों द्वारा प्रस्तुत लड़ाकू सिमुलेशन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सैन्य क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक, कौशल और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने वाले सैन्य ड्रोन और हॉक जेट्स से दर्शक काफी प्रभावित हुए। We're learning about the history of like the guns that are used in the Indian Army and about Indian Army history in general. It's informative, it's helpful. I would recommend this place definitely. यहाँ पे आके बस पता चल रहा है कि मिलिट्री हमारे देश के लिए क्या क्या करते हैं। हमें प्रेरणा मिल रही है ताकि हम लोग भी फ्यूचर में मान के तो मिलिट्री में जाए। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जैसे गन्स वगैरह हमें डिस्प्ले किए जा रहे हैं। It was a very fun experience. हमें बहुत कुछ सीखने को, देखने को मिला। एंड मतलब जो स्टंट्स उन्होंने परफॉर्म किए, इट वाज वेरी हार्ड टू परफॉर्म लाइक लाइव ऑन, दे परफॉर्म्ड इट लाइव एंड ये वीडियो पे भी परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है आफ्टर रीटेक्स। इट वाज जस्ट स्टनिंग, अमेजिंग। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, हमने दूसरे स्कूल के साथ आया, हमें बहुत खुशी है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे जो हम लोग सपना देखे हैं वो सब सारे वेपन्स चलाने का, वो देखने का मौका मिल रहा है एक बार हमको, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक सेल्फ मोटिवेशन लगा खुद के अंदर कि हाँ कुछ कर सकते हैं देखने से, और पूरा एकदम नेल बाइटिंग था। आर्मी का परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। हमारी तरफ से तो यही कोशिश था कि ये सभी को जो इंडियन आर्मी के मतलब इंडिया के जितने भी जो हैं उनके लिए बढ़िया जो क्या बोलते हैं कि अच्छा फीलिंग है, जो अच्छा कि हमारी इंडियन आर्मी इतना अच्छा हमारे लिए कर रही है। तो जो खुद से तैयार किए हुए मतलब ऑटाकोटर वगैरह है, हथियार वगैरह है, वो पूरे लेआउट कर रखे हैं। आए हैं और मलखम पर विराजमान है, कहता है कि मानव उड़ नहीं सकता। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो जाओ, जाकर ऊंचा कर दो। मराठा सैनिक आज धरती की धूली को भी संतुलित कर देंगे इस खंभ के। अभिनंदन। आज दर्शकों का जोश देखने हुए बनता है, देखने योग्य है, बहुत ही जोश। शरीर का लचीलापन, पैरों की मांसपेशियां और बाजुओं में मजबूती का प्रदर्शन कराता हुआ मलखंभ प्रदर्शन। इंडियन आर्मी से हम यही सीखते हैं कि सबसे पहले तो जब हम इंडियन आर्मी को देखते हैं तो उनका जो ड्रेसअप होता है, उनका जो ब्रेवरी रहता है, वो उनकी पर्सनालिटी से दिखता है। और एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है जब हम इंडियन आर्मी के और आर्म्ड फोर्सेस को देखते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे इसको एक करियर के तौर पे सोच सकते हैं। उन लोगों को थोड़ा आज देखने को मिला कि अगर आर्मी ज्वाइन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग हो सकता है। तो करियर के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक तरीका है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं त्रिशूल में अभी CDS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी एक्सपीरियंस हो रही है। आज के ये एग्जीबिशन में हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत न्यू एक्सपीरियंस था हम लोग सबके लिए। बिल्कुल जो हम लोग TV फिल्म में देखते हैं जो ऐसा स्टंट हम लोग, वो आज हम लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस मिला हम लोग को
आर्मी के वो स्टंट से। और ये एग्जीबिशन में बहुत अच्छे चीज़ देखने को मिला कि उन लोग का लाइफ जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है वो एक्सपीरियंस करने मिला, कैसा दिखता है वो उन लोग, और हेलमेट्स, राइफल्स और बहुत सारी चीज़ देखें। जो आज मैं एक्सपो को विज़िट करने आई हूँ सन ज़ेवियर कॉलेज के थ्रू, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिला, कैसे इंडियन आर्मी स्ट्रगल करती है, कितनी मेहनत करती है। और हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला कितने तरह तरह के एक्सपो लगे हुए, जैसे कि हमें बुलेट वगैरह ड्रेस देखने को मिला जो कि वहाँ पाकिस्तान में पाया गया है। एंड बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ है जिससे कि बहुत अच्छा लगा। Formation of 3 May AJT Advanced Jet Trainer Force. यहाँ पे आके हम लोग को बहुत कुछ आर्मी के बारे में जानने के लिए मिला। फिर उनका जो प्रिपरेशन है उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा। और अभी जितने भी हम लोग इक्विपमेंट्स वगैरह देखे, इनसे हम लोग को ये भी भरोसा हुआ भरोसा हुआ कि हमारा देश बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। और इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी फ्रूटफुल, मोटिवेशनल, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को ये चीज़ को देख के, इस प्रोग्राम को आके देख के देशभक्ति जागा और बच्चों के प्रति इतना उत्साह जागा कि बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। पूरा एकदम मोटिवेट हो गए। मेरा तो यहाँ आना ये बहुत मतलब दिल से अंदर से फील आ रहा है कि हाँ, इंडियन आर्मी में शामिल होने का मौका काश मुझे भी मिले। ऐसा मैं चाहूँगी कि मैं मेरा फ्यूचर में आर्मी ऑफिसर बनूँ, ऐसा मेरा लक्ष्य है। पेट्रियोज़म का स्पार्क फिर से अपने अंदर आ गया है। अब बस देश के लिए कुछ करना है और अपना पूरा ट्राई करेंगे कि इससे जो मोटिवेट हुए अब कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही। अब पर आए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। इतना एनर्जेटिक जो माहौल था, सभी स्कूल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत माता की जय। और यहाँ पर जो आर्मी ने हमारा किया वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर। और यहाँ पे आके हम लोग को देखने का मौका मिला कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है, उसके क्या क्या काबिलियत है, सब जवानों में कितना जोश है, वो सब हमको पता चला। और हम लोग एनसीसी में हैं तो जोश तो बचपन से था हम लोग का कि भाई ज्वाइन करना है इंडियन आर्मी। और यहाँ के आके और उत्साह मिला कि आप जोश से करना है और दिल से करना है एनसीसी। यहाँ और आके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, देखा, प्लस हमारे जो कैडेट आए हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, प्लस यहाँ तक देखा कि आर्मी में कितने कुछ होते हैं। सभी कोई सोचते हैं कि आर्मी में सिर्फ फायरिंग, लड़ाई यही होता है, पर यहाँ पर आके हमें ये पता चला कि आर्मी में लड़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है। कैडेट की तरफ से आए आज का जो प्रोग्राम देखे उससे हमें बहुत ही प्रेरित मिला। आर्मी का लाइफ कैसा होता है, वहाँ की लड़ाई की
लड़ाई के साथ साथ कितना अच्छा अच्छा स्किल सब सिखाया जाता है, और यही सब हम लोग को मिला देखने का और सीखने को, जो कि हमको सीख के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद यहाँ पर आके हम लोग को ऐसा फील हुआ ना कि सच में आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि यहाँ डिसिप्लिन आर्मी के लोगों में भी नहीं, बल्कि छोटे से छोटे जानवर तक में हम लोग को डिसिप्लिन देखा, और सभी इतना प्रॉपर टाइमिंग, जो हम लोग नॉर्मल पीपल हम लोग अपना लाइफ में टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पाते, हम लोग देखा कि टाइमिंग का वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में। तो आके हम लोग को लिटरली बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आए और इस कार्यक्रम को देखें और अपने अंदर कुछ नहीं, मतलब कि पूरा नहीं तो लेकिन कुछ तो लेके आए डिसिप्लिन। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसे कि हमने बहुत सारे गन्स, मिसाइल्स वगैरह जो देखे हैं अभी, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। हम जानते थे कि बॉर्डर में ये सब कुछ होता है, बट वो चीज़ हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिला। आम लोगों को भी पता चल रहा है कि क्या क्या होते हैं बॉर्डर पे, क्या किस तरह के गैजेट्स, गन्स, मिसाइल्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नेवी के, एयरफोर्स के कुछ थे, जेट वगैरह सब, तो हमें अच्छा लगा। और मेरा भी ये है विश है कि मैं एक आर्मी बनूं, ये मेरे पापा का सपना है, तो उसे मैं पूरा करूँगी। बच्चे यहाँ आए और ये जो प्रदर्शनी था बहुत ही अच्छा लगा, सबको जानने का मौका मिला आर्मी में क्या होता है नहीं होता है। इससे बच्चे को आर्मी में जाने के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। सारे बच्चे देखे, सारे खुश हैं, सारे एंजॉय किए, बहुत सारे नए नए चीज़ देखे जो ये लोग टीवी में ही देखते आ रहे थे, आज वास्तव में उसका मॉडल रूप देखे सब कोई। यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, देखने को मिल रहा है क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होते हैं आर्मी में, एंड इतने सारे इक्विपमेंट्स, डिफेंस के लिए सारे इक्विपमेंट्स एंड अटैकिंग, ये सब देखकर अच्छा लगता है और छाती गर्व से और फूल जाता है। मीन्स इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, हमें बहुत कुछ देखना मिला, एंड स्पेशली जो डॉग्स थे उनका ट्रेनिंग, इट वाज लाइक अमेजिंग। मतलब कि जब वो ट्रेन थे, उनके एक कमांड पे वो काम कर रहे थे, उनके सिक्स सेंसेस ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे थे, और उनकी लॉयल्टी कंट्री के लिए, इट वाज वेरी गुड टू सी। बीइंग अ डॉग दे आर मीन्स अ प्राउड एनिमल ऑफ अ country, then we should even be proud. We have learned about these weapons and we can see we got to learn many more things कि कैसे कैसे वर्क करता है, एंड हमें बहुत कुछ पता चल रहा है इसके बारे में, ये कितने रेडियस में जाकर गिरता है, ऑरा पे रहता है, और भी हमें बहुत नॉलेज मिल रहा है इससे। 3 दिवसीय नो योर आर्म्ड फोर्स प्रदर्शनी का समापन रविवार 8 सितंबर को हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हम अपने देश में बने अस्त्र शस्त्र 85 देशों को निर्यात कर रहे हैं, जिसका हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हो या अस्त्र शस्त्र ठीक करने की कला, अब हम आत्मनिर्भर हैं। सेना के पराक्रम, समर्पण और शौर्य तथा रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति तथा आत्मनिर्भरता की बानगी के साथ साथ युवाओं में सैन्य सेवा के प्रति लगाव स्थापित कर नो योर आर्म्ड फोर्सेस प्रदर्शनी का समापन हुआ। तो देखा आपने कि कितने बड़े तादाद में यहाँ के युवा यहाँ पर आए हैं, और वो यहाँ भारतीय सेना के पराक्रम को, भारतीय सेना के शौर्य को समझने का और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय सेना को ज्वाइन किया जा सकता है, भारतीय सेना कितनी ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाई है, ये भी आपने देखा। और आपने ये भी समझा कि हमारे देश के युवाओं में कितना अधिक जोश है भारतीय सेना को लेकर के। तो आशा करते हैं कि आप भी भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे, हमारे देश के लिए अपना बलिदान देंगे और हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा सशक्त बनाएंगे। तो भारतीय सेना को हमारी शुभकामनाएं, और भारतीय सेना को रांची में ये एग्जीबिशन लगाने के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद हमारी तरफ से। तो दीजिए हमें इजाज़त आज के लिए, और मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।